सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज का वचन नीति वचन 25 अध्याय 6 और 7 आयत। आज के वचन को आप सुनते हैं ध्यान से तो आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और समझकर सीख कर कभी भी अपमानित नहीं होंगे। नीति वचन 25 अध्याय 6 और 7 है। वचन को ध्यान से सुनो। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना। नंबर 1, राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना। नंबर 1, और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना। 2 बातें। 7 आयत। क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, परंतु उससे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। और भी ज़्यादा समझने के लिए आपको लूका 14 अध्याय 7 से 11 आयत में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुखे मुखे जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। समझ रहे हैं? तो बात यह सच है कि आप अगर धनी हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, पद प्रतिष्ठित हैं, तब तो आप मुख्य स्थानों पर बैठ सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं और ठीक है, जिसने आपको न्योता दिया है, प्रेम दिखाते हैं, और यदि आपसे कुछ पद प्रतिष्ठित लोग जब आपके सामने उपस्थित होंगे तो अवश्य है कि जिसने आपको न्योता दिया है उनको देखकर आपको क्या कहेगा? हे मेरे मित्र, आप नीचे बैठ जाएं और इनको जगह दें, स्थान दें, क्योंकि ये पद प्रतिष्ठित हैं। यानी भेदभाव वहाँ पर देखा जा सकता है, किया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, बताया और सिखाया। आगे 10 आयत। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि आप तो नीचे बैठ जाएंगे। और जिसने आपको न्योता दिया है वो अपनी आत्मा में, मन में अति प्रसन्न होगा। कितना धन्य लोग हैं, कितना नर्म लोग हैं, कितने दीन लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं ये, कितने अच्छे विचार के लोग हैं ये, जो आसन सिंहासन पर नहीं बैठ करके नीचे बेचारा बैठा हुआ है। तो वो कहेगा, मित्र आप भी ऊपर बैठो, इनके साथ बैठो, आप धन्य हो, आपके अच्छे विचार है, गुण से भरे हो, गुण से ज्ञान से भरे हो, बुद्धि से बड़े हो, आप मुझे अच्छे विचार के लगते हो, आपको सत्य का ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, तो क्या होगी? आपकी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा,
और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो एक तरीका है, एक नियम है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आप कभी भी अपमानित नहीं होंगे। और ये बातें कोई मनुष्य तो आपको सिखा ही नहीं सकता। ये तो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि कब कहाँ क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो आज के वचन के लिए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें अपने बेटों बेटियों को, दासों को, दासियों को, जितने भी उसको जानने मानने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं, वे कभी क्या होते हैं, लज्जित नहीं होते। तो आप सीख गए होंगे। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।